हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 से 5 साल की बच्ची के लिए नायरा स्टाइल ड्रेस बनाना। तो फ्रेंड, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है और इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती आप फिर भी ये वीडियो देखने के बाद नायरा स्टाइल ड्रेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें हम कुर्ती और पैंट दोनों की कटिंग सीखेंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मैं 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो जो बच्चों का शोल्डर होता है 5 ईयर तक, वो ज्यादातर 10 इंच ही आता है और जो चेस्ट होती है वो 24 होती है। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछाया है। इसमें हम पहले कोटी की मार्किंग करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कपड़े को ऊपर से इस तरह से सीधा कर लिया है। अब जो हम इसमें कोटी की लेंथ रखेंगे, नीचे हम अलग से कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। तो जो कोटी की लेंथ आएगी वो 10.5 इंच आएगी और 1 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो टोटल हम 11.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चों का जो साइज होता है वो चेस्ट, कमर और हिप सबका ज्यादातर बराबर ही होता है। तो इसमें जो साइज था वो 24 इंच था। तो 24 को जो हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो उसका 6 आएगा। उसमें हम 1 इंच और प्लस करके 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है, जहाँ पे भी कमर की फिटिंग का निशान आएगा। और हम इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे। तो जब हम इसमें नीचे की तरफ कपड़ा ज्वाइंट करेंगे तो हम उसमें प्लेट लगाते हैं, जिससे जो ये कॉर्नर है वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे अगर आप इस तरह से मार्किंग करोगे। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर के लिए मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। ये मैं कट स्लीव बनाऊंगी, इसलिए मैंने शोल्डर थोड़ा ज्यादा रखा है। तो जो शोल्डर था इसका 10 इंच था, तो मैंने उसमें आधा इंच और प्लस करके 5.5 इंच पे मार्क किया है। नीचे भी हमें सेम मार्क करना है और शोल्डर को नीचे की तरफ आधा इंच डाउन करके मार्क कर लेंगे। और जो नेक बनाऊंगी वो मैं इसमें 3.25 इंच इसकी चौड़ाई रखूंगी। तो 2.5 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमने शोल्डर डाउन करा था उसे हमें नेक वाले मार्क से इस तरह से मिला देना है। अब देखिए, जो इसका आर्म होल रखूंगी वो मैं 5.5 इंच पे रखूंगी। तो इस तरह से हमें लाइन को सीधा करना है और आगे की तरफ को बढ़ा देना है। तो जो शोल्डर और जो आर्म होल होता है वो बराबर ही आता है। तो हमें शोल्डर भी थोड़ा लूज करके बनाना है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके ही बनाए। अब इस तरह से हम इसमें राउंड की मार्किंग कर लेंगे आर्म होल के लिए। तो हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों के सेम आर्म होल कटिंग करते हैं। और जो मैं इसमें फ्रंट नेक बनाऊंगी वो मैं इसमें 4.25 इंच पे मार्क कर लूंगी। बनने के बाद हमारा 4 इंच आएगा और इसका बॉक्स बना के राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। और जो बैक नेक बनाएंगे वो 2.5 इंच बनाएंगे। तो 2.5 इंच पे मार्क करके बैक नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक नेक की गोल में मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारे ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग। इसके बाद हमें इसकी प्लेट का मार्क करना है। तो देखिए, 3 इंच पे यहाँ पे हमें मार्क लगाना है और यहाँ से हम ऊपर की तरफ 3 इंच पे प्लेट लगाएंगे। तो इस तरह से मार्क कर लें। तो दोनों पार्ट में हमें प्लेट लगानी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, जहाँ पे हमने इसके प्लेट का मार्क किया था वहां पे हम कट लगा लेंगे। इससे हमारी जो प्लेट है वो एकदम बराबर पड़ेंगी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें से एक पार्ट को हमें अलग निकाल लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है और जो हमने मार्किंग करी थी उसमें से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा और जो बैक पार्ट है उसमें हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक में हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था। तो जो हमने ये नेक कटिंग करी है उसे रखते हुए उसे हमें 1.5 इंच कम करते हुए 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और राउंड में हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक होगा। इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा नीचे वाला पार्ट बनाएंगे हम इसमें से। तो 10 इंच हम ऊपर की तरफ कोटी वाला पार्ट छोड़ते हुए बाकी का नीचे का कपड़ा लेंगे। आपको जितनी लेंथ रखनी है कुर्ती की आप उस हिसाब से लेंथ रख लें। तो इसमें मैं 24 इंच की कुर्ती बनाऊंगी, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े को कटिंग करा है। तो कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हम इसमें 2 पार्ट बनाएंगे। तो हमें कपड़े को 4 फोल्ड करके लंबाई में कटिंग कर लेनी है। अगर आपको ज्यादा घेरा चाहिए तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और आपको कम घेरा चाहिए तो आप कपड़े की चौड़ाई को कम करके कम घेरा बना सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने कोटी की कटिंग करी थी उससे मैं 5.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखूंगी, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा घेरा नहीं चाहिए, मैं इसमें कम ही प्लेट लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड में कटिंग करा है। तो देखिए, जो कुर्ती की टोटल लंबाई है वो 24.5 इंच आएगी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से नीचे वाले कपड़े की कटिंग कर लें। कपड़े को बीच में से कटिंग कर लेंगे और इसके सेंटर में कट लगाएंगे। जो कोटी कटिंग करी थी उसके सेंटर में भी कट लगाएंगे। तो देखिए, जब हम इसमें प्लेट लगाएंगे तो जो मैं इसमें प्लेट लगाऊंगी, तो जो हमने इसमें डॉट के मार्क करे हैं, तो जो हमें प्लेट लगाएंगे वो हम डॉट के अंदर लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे। आप चाहे तो दोनों साइड में भी लगा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप प्लेट लगा सकते हैं। हम सारे में भी प्लेट लगा सकते हैं, बट मैं इसमें बीच बीच में ही प्लेट लगाऊंगी। और जिसका नेक बनाऊंगी वो मैं और पट्टी से बनाऊंगी।
हम इसका नेक और शोल्डर दोनों ओरेप पट्टी से तैयार करेंगे। तो जब हम इसका नेक स्टिच करेंगे तो हमें ओरेप पट्टी को इस तरह से कटिंग करना है और फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे बैक साइड पे, और जो हमारी सीधी वाली साइड है उधर की तरफ हम पलटते हुए इस तरह से बाहर की तरफ इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग से और कम समय में बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं इसके पैंट की कटिंग। तो इसके पैंट के लिए भी मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है और ऊपर की तरफ से 1.5 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए जो इसकी लंबाई है वो 27 इंच है, तो इसकी लंबाई का मार्क लगा लेंगे 27 इंच पे। 27 इंच पे मार्क करके नीचे की तरफ आपको जितना फोल्ड करना है उस हिसाब से मार्जिन रखते हुए मार्क कर लेंगे। तो देखिए जो इसका हिप साइज था वो 24 इंच था, तो उसे हम 2 से 2.5 इंच मार्जिन रखते हुए मार्किंग करेंगे। तो ये हम पैंट बनाएंगे। तो इसमें मैं जो टोटल रखूंगी 9.5 इंच रखूंगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके लिए थोड़ा लूज ही सही रहता है, जो टाइट होता है तो वो पहन नहीं पाते। तो नीचे की तरफ भी 9.5 इंच पे मार्क कर लें और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। और देखिए जो इसका क्रॉच एरिया बनाऊंगी वो मैं 8.5 इंच पे बनाऊंगी। तो 8.5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। तो बच्चों के लिए जो क्रॉच एरिया आता है वो 8 से 8.5 इंच परफेक्ट रहता है। और जो इसकी थाई है वो 10.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से क्रॉच एरिया की मार्किंग कर लेंगे। तो जो इसका टोटल क्रॉच एरिया आएगा वो हमारा बनने के बाद 10 इंच रहेगा। तो बच्चों के लिए 9 से 10 इंच क्रॉच एरिया एकदम परफेक्ट होता है 4 से 5 साल के बच्चों के लिए। अब देखिए जो नीचे इसमें मैं मोहरी बनाऊंगी वो मैं 6 इंच की बनाऊंगी। तो देखिए ऊपर हमने 9.5 इंच पे मार्क किया था, तो नीचे भी हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है और 9.5 इंच का जो हाफ आएगा उस पे हमें सेंटर में मार्क करना है। और आपको अपने हिसाब से जितनी आपको नीचे मोहरी की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से दोनों तरफ बराबर बराबर मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लिया है। तो जो हमने 6 इंच पे मार्क किया है ये हमारा बनने के बाद तैयार होने के बाद रहेगा। और जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा सिलाई में जाता है उसके लिए आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मार्किंग कर लें। तो मैंने यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मार्किंग करी है। तो इधर से हम इस तरह से कम कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी स्केल पट्टी होती है अगर आप उसे इस तरह से रखेंगे तो थाई से टाइट होगा। तो हमें बच्चों के लिए जब इस स्केल को रखना है तो जो कर्व वाला स्केल होता है उसे हमें नीचे से इस तरह से रखना है। इससे जो बच्चों का पैंट है वो बहुत ही अच्छा आएगा और थाई पे से टाइट नहीं होगा और ना ही आसन पे से खिंचेगा। तो इस तरह से मार्किंग कर लें और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। आप चाहे तो इसकी मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारे पैंट की मार्किंग हो गई। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके बाद देखिए हमारे जो इधर से बंद साइड है इसे हमें कटिंग कर लेना है और इसे हम स्टिच करेंगे। इसका जो स्टिचिंग है वो बहुत ही आसान है।